हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग क्लासेस पे। यहाँ पे हम लोग डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, साथ-साथ यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इन सब की भी क्लासेस आपको बहुत जल्द मिलने वाली हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें पीडीएफ के लिए। और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, वहाँ आप हमसे डायरेक्ट अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, हम आपका यथासंभव जवाब देंगे। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस प्रॉपर पढ़ ले रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस प्रॉपर चल रही है। इसी क्रम में हमने हिंदी की एक आपको छोटी सी वीडियो दी थी, उसमें हम लोग राजन सीरीज के सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चंस देखना हमारा उद्देश्य नहीं था, क्वेश्चन के साथ साथ हमें ऑप्शंस के और जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। क्वेश्चंस जो राजन सीरीज है उसमें तो सामने आंसर दिया है, आप देख के कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके साथ साथ जो और बनने वाले क्वेश्चन है या फिर उसके ऑप्शंस जिससे क्वेश्चन निकल सकते हैं उनके बारे में पढ़ना थोड़ा जरूरी है। हम लोग 17 के आसपास क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग चलिए 17 से ही फिर से शुरू कर देते हैं। 17 से लेके आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन खत्म किया जाए। चलिए फिर पहला क्वेश्चन हमारा है कि आनंद क्या है? आनंद का विलोम क्या होता है? क्या आनंद का विलोम क्या होता है? ठीक है, आनंद। देखिए, आनंद का विलोम, आनंद ऑप्शन में क्या है? विष है, विषाद है, फिर अवनी है या अर्पण है। देखिए, आनंद मतलब किसी चीज का आप आनंद ले रहे हैं, ठीक है, आप आनंद में है, हर्ष में है, खुश से है, ठीक है। हर्ष का विषाद होता है, हर्ष मतलब आनंद में है, खुश है, किसी चीज से आप खुश हैं तो उसका क्या होगा? दुख होगा या फिर विषाद होगा। अगर दुख ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विरोध। विरोध का विलोम क्या होता है? आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप समझ लीजिए किसी भी चीज का, या फिर कोई है आपके आस पड़ोस, या आपका कोई दोस्त है, या आपका कोई टॉपर है, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, और जो आपके साथ बैठता है, जो आपका बैक बेंचर है, उसका आप क्या करेंगे? समर्थन करेंगे। क्या करेंगे? समर्थन करेंगे। तो विरोध का विलोम क्या होगा? समर्थन होगा, ठीक है। ये तो दो क्वेश्चन है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण विलोम हम लोग लिखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और यही एग्जाम नहीं, बहुत सारे एग्जाम में आपके आने की संभावना है। तो नोट डाउन करिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखाया करूं जरूर लिख लिया कीजिए और उनको बार बार रिपीट करिए। जैसे एक विलोम आपको बहुत मिलता है, वक्र। क्या? वक्र। वक्र, ठीक है। अब इसका विलोम आपको लिखना है। फिर आपको मिलता है बहुत ज्यादा, जैसे वक्र है, विनम्र है। क्या है? विनम्र है, विनम्र। जैसे विकास है, जैसे लघु है, तो जैसे वक्र का विलोम क्या होता है? तो वक्र, वक्र का विलोम होता है रिजु। क्या होता है? रिजु। आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि रिजु का विलोम क्या होगा, तो रिजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है, ठीक है। रिजु। स्पेलिंग पे ध्यान। विनम्र का विलोम क्या होता है? तो विनम्र का विलोम होता है, जैसे कोई चीज आप विनम्र हैं, ठीक है, तो आप क्या है? विनम्र है या उदंड है। क्या है? उदंड। उदंड होता है। क्या होता है? उदंड होता है, ठीक है। अगला क्या है? विकास। विकास का विलोम क्या होता है? किसी चीज का विकास हो रहा है तो वहां क्या हो गया? ह्रास हो रहा है। क्या? ह्रास। क्या होता है? ह्रास। लघु आप जानते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम आपको इंपॉर्टेंट विलोम भी लिखवाते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है सा, शा, शा और हा। क्या है? सा, शा, शा और हा।
कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तीनों सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो तीनों सा और हा याद रखिएगा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन आपको पता है, ये 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा, ये 4 होते हैं। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? तो द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, ड, ये वाला डा और ये ढा। ठीक है, इनको उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, आपसे पूछ सकता है उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है, या फिर कौन होते हैं, या फिर उच्छिप्त व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चले अगला क्या है? संयुक्त। संयुक्त, अब संयुक्त में कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 होते हैं, छात्र, ज्ञ और स्र। छत्र, ज्ञ और स्र। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अहि शब्द का अर्थ। अहि मतलब क्या होता है? तो अहि मतलब क्या होता है? अहि किसका पर्यायवाची है? देखिए, पर्यायवाची, समानार्थी, अनेकार्थी, सारी एक ही चीज है। तो अहि मतलब क्या होता है? अहि मतलब होता है सर्प। क्या होता है? सर्प। सर्प का पर्यायवाची क्या होता है? अहि होता है। सर्प है, फणधर है, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? सर्प के पर्यायवाची होते हैं। शार्दुल किसका पर्यायवाची होता है? तो शार्दुल सिंह का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और एक अहि मतलब भंवरा भी होता है। अहि मतलब भंवरा। ठीक है, चले आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया है, स्थावर का विलोम। ये आपको बीटीसी के साथ साथ यूपी टेट में भी बहुत बार मिला है। स्थावर का विलोम। स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम। क्या होता है? जंगम का विलोम स्थावर। रिवर्स में क्वेश्चन आ जाता है कि स्थावर का विलोम क्या होता है, तो जंगम होता है, या फिर जंगम का विलोम स्थावर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब आ गया है वर्तनी शुद्धि से क्वेश्चन। आपको वर्तनी शुद्धि से भी बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। किसकी वर्तनी शुद्ध है, वर्तनी अशुद्ध है, इससे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। तो 3-4 वर्तनी शुद्धि जो है आपके एग्जाम में ये देखेंगे, और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्तनी शुद्धि को भी देखेंगे जो बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, जैसे आपका दिया है कुमुदनी। क्या दिया है? कुमुदनी। अब अगर आप इसको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कुमुदनी में क्या होता है, छोटाऊ की मात्रा का पे भी होती है और माँ पे भी होती है, और दा पे छोटी ई की मात्रा होती है। ठीक है, दा पे छोटी, आप केवल इतना याद रखेंगे कि दोनों पे छोटाऊ की मात्रा होती है, तो आपको वैसे ही क्लियर मिल जाएगा। यहाँ पे बड़ा ऊ, यहाँ पे बड़ा ऊ, यहाँ दनी है, कुमदनी नहीं होता है, कुमिदनी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? श्रृंगार। वर्तनी देखना है, श्रृंगार की वर्तनी, इसकी वर्तनी बहुत आपको एग्जाम में मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि श्रृंगार में क्या होता है। श्रृंगार में जो ये सा बनता है, इसमें 2 नहीं होता है, इसमें एक ही होता है। श्रृंगार रस है जैसे, तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे श्रृंगार लिखा जाता है। ठीक है, और एक दो स्पेलिंग बताता हूं जो बहुत एग्जाम में आती है। श्रृंगार के साथ साथ श्रृंखला बहुत आती है। क्या? श्रृंखला ऐसे लिख किया जाती है, श्रृंखला। ये श्रृंखला ऐसे नहीं लिखी जाती है। श्रृंखला कैसे लिखी जाती है? ये वाला सा होता है इसमें, श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला बहुत आता है। आप क्या, आप में एक और आता है स्मरण आता है। क्या? स्मरण आता है। स्मरण ऐसे लिख के आ जाएगा, बहुत बच्चे इसको सही पढ़ लेंगे। तो ये क्या होता है? स्मरण होता है, आदशा माँ। ठीक है, आदशा माँ और रा और रा, स्मरण। ठीक है, ऐसे आपके इसमें आता है, जैसे आ जाता है छत। क्या? छत ऐसे लिख के आ जाता है, छत्र। क्या लिख के आ जाता है? छत्र। तो छत्र ऐसे नहीं लिखा जाता है, छत्र ये वाला छत्र ऐसे होता है। ठीक है, ठीक, जैसे ये बहुत आता है हींग। क्या? हींग। तो ऐसे हींग लिख के आ जाता है, हींग ही नहीं होता, हिंग नहीं होता है, हींग होता है। क्या होता है? हींग होता है। ऐसे ही और क्वेश्चन मिलेगा तो हम और कोई इंपॉर्टेंट लिखवाएंगे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, भाषा संसार का, भाषा संसार का नादमय चित्र है। क्या? भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? तो जो भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका था? यह कथन सुमित्रानंदन पंत जी का था। किसका था? सुमित्रानंदन पंत जी। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। तो देवनागरी की लिपि की विशेषता क्या नहीं है? देवनागरी क्या है? जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। जैसे हमने आ बोला तो हमने आ लिखा। हिंदी हमारी क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। जैसे हमने आ लिखा फिर ई लिखा, कोई भ्रम नहीं, आपस में ये दोनों अलग है। ठीक है, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक
केवल आलंकरण के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। शिरोरेखा का प्रयोग देवनागरी लिपि में मैंडेटरी है, क्या है, आवश्यक है, अनावश्यक नहीं, आवश्यक है। यही हमारा गलत हो गया, ठीक है। शिरोरेखा बहुत जरूरी। शिरोरेखा क्या होती है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बोलता है शिरोरेखा किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि शिरोरेखा जब हम किसी शब्द के ऊपर लाइन खींचते हैं उसे ही शिरोरेखा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन हमारा है भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, स्वर होता है एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन, कुल वर्ण कितने होते हैं, एक बार रिकॉल कर लीजिए, कुल वर्ण कितने होते हैं 52। व्यंजन कितने होते हैं 33। स्वर कितने होते हैं 11। 33 11 44। 8 कहाँ चले गया, 8 क्या होता है, संयुक्त अक्षर होता है। क्या होता है, संयुक्त होता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, संयुक्त होते हैं, ठीक है। 4 संयुक्त होते हैं और 4 अंतस्थ होते हैं, ठीक है। अंतस्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं, समझ में आया। और व्यंजन को भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सॉरी, स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, व्यंजन को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऐसे करके, और स्वर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अनुग्रह का विलोम क्या है, अनुग्रह का विलोम क्या होता है, तो अनुग्रह विग्रह। क्या होता है, अनुग्रह का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है, ठीक है। किसी चीज का ग्रहण करना तो उसको त्याग देना, क्या करना, त्याग देना, ठीक है, ग्रहण करना, त्याग देना, ठीक है। अब्ज, अब्ज का अर्थ क्या होता है, तो अब्ज देखो, अब मतलब क्या होता है, अब्ज मतलब, अब मतलब क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। और अगर हम पानी के पर्यायवाची में जा शब्द ऐड कर दें तो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। तो अब्ज किसका हो गया, कमल का हो गया। अब्ज मतलब शंख भी होता है, कपूर भी होता है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या है अगला क्वेश्चन, का से लेके मां तक, का से लेके मां तक व्यंजन को क्या कहते हैं। देखिए, का से लेके जो मां तक व्यंजन है उसको क्या कहते हैं, उसको एक वर्ण में कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, कंठ, तालु और मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इसमें आपको पता होना चाहिए कावर्ण, चावर्ण, टावर्ण, तावर्ण और पावर्ण, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ठीक है। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ भागों में, ठीक है। तो का से मां तक क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, किसी के पर्यायवाची में जैसे जल का कोई भी पर्यायवाची है, जल, ठीक है, का पर्यायवाची में धी शब्द हम ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, धी शब्द ऐड कर देंगे। धी मतलब होता है धारण करना, उसको धारण करना। उसको कौन धारण करता है, जल को कौन धारण करता है, समुद्र धारण करता है। जलधि, उदधि, पयोधि, उर्वशी नहीं होता है। क्या नहीं होता है, उर्वशी इसका पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पे बहुत फोकस करना है हमें, नहीं की वजह से जानते हुए क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, गिरिराज, गिरजेश, हिमाद्री या नगराज। तो कौन सा नहीं है, तो गिरजेश इसका पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। गिरजेश, नग मतलब क्या होता है, पहाड़, राज मतलब उनको धारण करना या उनका राजा कौन है, हिमालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो, सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है, महाश्वेता, क्योंकि उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करती थी। माँ भारती, ये भी होता है। बीणा पाणी भी होता है। क्या नहीं होता है, पद्मा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, पद्मा नहीं होता है, ठीक है, पद्मा नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? क्या है? नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो हमें सूर्य का पर्यायवाची जान लेना चाहिए, जो नहीं होगा निकल आएगा। जैसे सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो रवि होता है। क्या होता है? रवि है, दिनकर है, भानु है, भास्कर है, ठीक है, प्रभाकर है, रवि है, दिनकर है, भानु है, भास्कर है, दिनेश है, निशाकर नहीं है। क्या नहीं है? निशाकर नहीं। तो निशाकर किसका पर्यायवाची होता है? तो निशाकर जो पर्यायवाची होता है, तो निशाकर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। चंद्रमा के पर्यायवाची और क्या होता है? शशि होता है, ठीक है। और क्या होता है? जैसे शशि है चंद्रमा का पर्यायवाची, और चांद है, हिमांशु है, राकेश है, हिमांशु है, ठीक है। ये सब चांद का पर्यायवाची होता है। सुधाकर है, बहुत पूछा जाता है, सुधाकर। निशाकर तो है ही है, ठीक है। समझ में आया? नोट डाउन कर लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। मतलब सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। तो सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है? जैसे सुंदर का पर्यायवाची है आपका ललाम, ठीक है। कोई चीज चारु चंद की चंचल किरण, मतलब सुंदर है, मंजुल है, ललाम है, मंजूसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मंजूसा नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? उज्ज्वल का समानार्थी शब्द है। उज्ज्वल का समानार्थी शब्द क्या क्या है? तो उज्ज्वल मतलब धवल भी होता है, स्वच्छ भी होता है, पवित्र भी होता है। उज्ज्वल का समानार्थी शब्द है, सॉरी, उज्ज्वल का समानार्थी शब्द है। तो उज्ज्वल कोई चीज बहुत उज्ज्वल है, धवल है। क्या है? धवल है, ठीक है। स्वच्छ मतलब साफ होता है, पवित्र मतलब भी साफ होता है। ऊर्जा का समानार्थी शब्द, अगला क्वेश्चन अपना है कि ऊर्जा का समानार्थी शब्द। तो ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो ऊर्जा का समानार्थी शब्द है ओज होता है। क्या होता है? ओज होता है। ओज ऊर्जा का समानार्थी शब्द होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना है, गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। घर में आप कौन सा प्रश्न देते हैं उनको? अबोध दृष्टि से प्रश्न होते हैं या ज्ञान की दृष्टि से प्रश्न होते हैं? तो अगर आप उनको होमवर्क देंगे, कोई चैप्टर पढ़ाएंगे, तो जिससे वो अबोध होंगे उसके बारे में भी आप उनको प्रश्न देंगे, और जिनका उनको ज्ञान होगा उसके भी बारे में आप क्वेश्चन उनको देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आ और वा दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना है, वाचन शिक्षण की विधि है। वाचन शिक्षण की विधि है। कौन से शिक्षण की विधि है वाचन? तो वाचन संप्रेषण विधि भी है, अनुकरण विधि भी है। क्या है? संप्रेषण विधि भी है और अनुकरण विधि भी है। तो ये क्या है? ये दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन अपना है, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। क्या है? मौन वाचन शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? मनन शक्ति का विकास करें। अगर हम मन में वाचन करें तो अपनी मनन शक्ति का विकास कर रहे हैं और तार्किक योग्यता का विकास करें, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं? ये दोनों हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है। क्या है? लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? अगर लेखन की बात है तो लिखने की होगी। अगर बात लिखने की है या लेखन शिक्षण की है तो लिखने का कौशल होगा, बोलने का कौशल तो आएगा नहीं, पढ़ने का कौशल आएगा नहीं। तो लेखन शिक्षण में कौन सी होती है? लिखने का शिक्षण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। अगर कोई चीज वाचन कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे? बोलने का कौशल भी विकास होगा, पढ़ने का कौशल का भी विकास होगा। मतलब ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मैंने पीछे बताया था, या रा लावा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। लिखने से आपको जरूर याद होता है। आंसर डालिए क्वेश्चन नंबर 42, आंसर आ बा सा जो भी हो आप जरूर डालें। ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विज क्या है? द्विज किसका पर्यायवाची है या द्विज का अर्थ क्या होता है? तो द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है और दांत भी होता है। द्विज का अर्थ क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि
लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या है? लिपि का विकास जब हुआ था तो उसका प्रथम सोपान क्या था? वो चित्रात्मक थी। क्या थी? चित्रात्मक थी। क्या थी? चित्रात्मक। मैंने जैसे जब लिपि जो हमें मिली है हमारी देवनागरी लिपि वो चित्र में वर्णित थी। क्या थी? चित्र में वर्णित थी। ये चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिन का विलोम क्या होता है? आसान क्वेश्चन है। दिन का विलोम रात होता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आनंद का पर्यायवाची, देखिए आनंद का पर्यायवाची क्या होगा? जैसे आप आनंद में हैं तो आप किस में हैं? प्रमोद में हैं। किस में हैं? प्रमोद में हैं। खुश हैं आप, आनंद में हैं, प्रमोद में है। ठीक है। इंद्र का पर्यायवाची है। क्या है? इंद्र का पर्यायवाची है। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? इंद्र का पर्यायवाची महेश, देवासुर, पुरंदर या महीसुर। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर होता है। क्या होता है? पुरंदर होता है। तरंग, तरंग और तुरंग थोड़ा सा अंतर है। जैसे तरंग ये लिखा है और तुरंग ये हो गया। तुरंग किसका पर्यायवाची होता है? तो तुरंग घोड़े का पर्यायवाची होता है। किसका? घोड़ा का पर्यायवाची होता है। और तरंग किसका पर्यायवाची होता है? तो तरंग का पर्यायवाची क्या है? तरंग क्या है? काया, क्षीण, प्रकृत या उर्मी। तो उर्मी, उर्मी मतलब क्या होता है? किरण है, तरंग है, इसको क्या बोलते हैं? उर्मी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन हमारा है दास का पर्यायवाची है। तो दास मतलब क्या होता है? किसी का दास, किसी का सेवक। दास मतलब सेवक होता है। ठीक है, नौकर। विभावरी पर्यायवाची है। तो विभावरी किसकी पर्यायवाची है? विभावरी मतलब क्या होता है? रात होता है। क्या होता है? विभावरी मतलब क्या होता है? रात होता है। तो रात को क्या बोलते हैं? क्षणदा भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। क्या है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का वैसानर, पावक, अनिल, कृषाणु, वैश्वानर। तो वैश्वानर, प्रशाणु और कृषाणु अनल होता है, अनिल नहीं। अनिल मतलब हवा होता है। अनल क्या होता है? अनल मतलब आग होता है। लिख लीजिए अनल। ठीक है, पावक, वृषाणु, कृषाणु, दावानल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कतिपय। क्या है? कतिपय का समानार्थी है। तो कतिपय, कतिपय का समानार्थी क्या होता है? कतिपय का समानार्थी होता है थोड़ा सा या कुछ। क्या? कुछ। कतिपय कुछ बातें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है अर्ध विराम होता है। अर्ध विराम क्या होता है? विस्मयादि, विस्मय घोतक होता है? बिल्कुल नहीं। विस्मय घोतक क्या होता है? विस्मयादि बोधक। प्रश्न घोतक क्या होता है? प्रश्नवाचक। पूर्ण विराम से कम या अवर्ण का घोतक, अवर्ण का घोतक भी नहीं होता है। पूर्ण विराम से कम अर्ध विराम। मतलब पूर्ण विराम मतलब पूरी तरह रुक जाना, अर्ध विराम मतलब थोड़ा सा रुकना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंसर सा नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ है। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव। विराम मतलब रुकना। अर्ध विराम, अल्प विराम, जितने भी विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह निम्नलिखित 20 होते हैं, मान के चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्ण विराम का आशय क्या है या अभिप्राय क्या है? पूर्ण विराम का अभिप्राय क्या है? पूर्ण विराम का अभिप्राय है पूरी तरह से रुक जाना। क्या? पूरी तरह से रुक जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है लघु, लघु का विलोम क्या होता है? तो लघु मतलब लघु का विलोम। तो लघु का विलोम क्या होता है? गुरु। क्या होता है? गुरु। लघु का विस्तृत भी होता है, गुरु भी होता है। जो भी आपके ऑप्शन में मिले वो आप लगा के चल दें। लघु का विलोम क्या होगा? गुरु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर्वत का समानार्थी है। पर्वत का समानार्थी क्या होता है? पादप है, कूट है, घन है कि आगार है। तो पर्वत का समानार्थी क्या होता है? पर्वत का समानार्थी कूट होता है। क्या होता है? कूट होता है। पर्वत का समानार्थी कूट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो पुष्कर, श्रांति, दिव या व्योम। पुष्कर, शांति, दिव या व्योम। तो श्रांति आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, नूतन का विलोम। नूतन मतलब क्या होता है? नया। तो नूतन का क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नूतन का पुरातन हो जाएगा। नूतन का पुरातन। ठीक है,
फिर वही क्वेश्चन आ गया 42 हमने आपको दिया था, उसी में से है या क्या है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। कितने होते हैं? 4। या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा, ये हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं? 2 होते हैं। इनको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। क्या? द्विगुण। ये 2 होते हैं। कौन सा? डा और ढा। ठीक है। संयुक्त 4 होते हैं, पता है आपको। ऊष्म भी 4 होते हैं। कौन कौन से? शा, तीनों सा और हा। ठीक है, ये उच्छिप्त होते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से क्या तात्पर्य है? अब देखिए, सुलेख से क्या तात्पर्य है? सुलेख का तात्पर्य क्या होता है? आप अच्छा अच्छा लिखिए, सुंदर सुंदर लिखिए। सुलेख आपके अच्छे बनने चाहिए। ठीक है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या ऊपर बता के आया हूं, 4। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। क्वेश्चन के रिपीटिशन से आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम हो जाना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अब देखिए, स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो का से लेके मा तक। का, खा, गा, घा, अंगा, खा, गा, घा और अंगा। चा, छा, जा, झा और इया। ऐसे टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। फिर ता, था, दा, धा और ना। फिर क्या? पा, फा, बा, भा और मा। हो गया ना? गिन लेंगे। 1 2 3 4 5। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें। कितने हो गए? 5 5 5 5 5 यानी 25 हो गए। कितने हो गए? 25 हो गए। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण नहीं है? अब देखिए, प्राण मतलब क्या होता है? वायु। क्या है? वायु, जान जो हमारी है। ठीक है। तो प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण 2 होते हैं। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। ठीक है। अल्प प्राण, महाप्राण। एक ट्रिक दूंगा, नोट कर लीजिए। का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है। अब बहुत लोग आपको 1 2 3 4 और 5 में याद कराएंगे। 1 3 और 5 क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। 2 और 4 क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। देखिए, ये भी आप याद कर रहे हैं तो याद कर लीजिए, लेकिन नहीं, मैं का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है। अब जिसमें एक वर्ण है वो अल्प प्राण, जिसमें 2 वर्ण है वो महाप्राण। 2 वर्ण आपका ढूंढ सकते हैं इसमें। महाप्राण अल्प के में का होता है, पा, पी, का, फा, पी एच। ठीक है। टा, ठा, टा, ठा। यह क्वेश्चन गलत है। क्या है? गलत है। 64 नंबर क्वेश्चन गलत है। पा एक ही है, अल्पप्राण हो जाएगा। और पूछा है महाप्राण नहीं है, तो का और पा दोनों आंसर होंगे, इसलिए क्वेश्चन गलत है। ठीक है। आप का और पा दोनों लिख के आइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रिस शब्द का विलोम क्या है? क्रिस शब्द का विलोम हमें बताना है। तो क्रिस का विलोम क्या होता है? क्रिस का विलोम होता है स्थूल। क्या होता है? स्थूल। ठीक है। इनमें से कौन सा भाषाई कौशल नहीं है? गद्य, पद्य, पठन और वाचन। तो कौन सा नहीं है? तो गद्य क्या है? भाषाई कौशल नहीं है। ज्ञा क्या है? हमारा संयुक्ताक्षर है या फिर संयुक्त वर्ण है, तो ये किससे बनता है? जा प्लस इया से बनता है। किससे बनता है? जा प्लस इया से बनता है। ठीक है। ये 67 क्वेश्चन इस वीडियो में। बाकी जितने क्वेश्चन बचेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ एज इट इज़ हम उपलब्ध कराएंगे। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और वीडियो बहुत अच्छे से देखिए। अपने फर्स्ट सेमेस्टर वाले भाइयों को जरूर शेयर करें।